और इधर 2024 का चुनावी शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ मायावती से उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के तेवर अलग ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस को ही संयोजक पद और सीट शेयरिंग को लेकर जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसके बाद से सियासी हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। का चुनावी शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। हर दल खुद को मजबूत करने में जुटा है। कोई गठबंधन की रणनीति बना रहा है, तो कोई सीट शेयरिंग पर माथापच्ची कर रहा है। कोई संगठन को चुनावी मोड में ला चुका है, तो कोई अभी चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों में चुनावी तैयारियों के साथ आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर अपना काम शुरू कर दिया है। अलग अलग तरह की यात्राएं और अभियान चलाकर जनता तक अपनी बात पहुंचा रही है, तो वहीं विपक्ष अभी अपना फायदा नुकसान और चुनाव के एजेंडे को ही सेट करने में व्यस्त है। एक तरफ तो पूरा विपक्ष मंच पर एक साथ खड़ा होना चाह रहा है, लेकिन कोई न कोई एक विपक्षी नेता बार बार उस गठबंधन में फूट डाल देता है। कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अनबन सामने आती है, तो कभी कांग्रेस और ममता के बीच मतभेद और मनभेद सामने आते रहते हैं। इनका विवाद कम होता है तो बिहार में सियासी रोड़ा बीच में आ जाता है। आरजेडी अपने नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जेडीयू अपने नेता यानी नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के रूप में देखना चाहती है। विपक्ष के कई दल आपस में टकरा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी बिना मन के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वजह है केंद्र से मोदी को हटाना है। विपक्ष अभी अपने एजेंडे को ही फाइनल टच नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी आपसी मतभेद की वजह से ना तो इंडी का कोई संयोजक तय हो पाया है और न ही अभी तक सीट शेयरिंग पर बात हुई है। सीट शेयरिंग पर सभी दल अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हर दल अपने मन मुताबिक सीटें मांग रहा है। सीटों पर और संयोजक पद पर तस्वीर साफ नहीं हुई है, तो बिहार में एक बार फिर से जेडीयू के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी को सीट बंटवारे पर देरी के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। देश लेवल पर होना है, और हम तो स्टेट लेवल पर 2020 में नीतीश जी, आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसमें हम बहुत माइक्रो डिटेल में हम जुड़े हुए थे उस पूरी एक्टिविटी में, इसलिए दिक्कत तो होती है, लेकिन गठबंधन की पॉलिटिक्स का ये पार्ट है, तो हमको लगता है आने वाले समय में हो जाएगा। इतना ही नहीं, जेडीयू नेता का गुस्सा फूटा तो उन्होंने संयोजक पद के लिए भी अपने सवाल दाग दिए। नहीं, हमको लगता है कि शुरू में ही अगर माननीय नेता को बनाया जाता इनिशियल स्टेज में ही, तो ज़्यादा, अब क्योंकि समय कम है, परिस्थितियां बदल गई हैं, 5 राज्यों का चुनाव हो गया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी चेयरमैन बने और ये कन्वेनर बने, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। मैं, क्योंकि सवाल आप हमसे पूछें तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। मैं जितनी मुझे राजनीतिक सूझबूझ है, मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, तो हमको लगता है कि जब एक आदमी व्यक्ति चेयरमैन खुद बन ही गया तो फिर कन्वेनर की आवश्यकता क्या है। बीजेपी ने 400+ का एजेंडा तैयार कर लिया है, तो वहीं विपक्ष रुक कर आपस की जुबानी जंग से ही बाहर नहीं आ पा रहा है। आरजेडी जेडीयू पर हमलावर रहती है, तो जेडीयू भी कोई मौका नहीं छोड़ती। जेडीयू की ओर से सीट बंटवारे पर देरी के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद सियासत भी हाई हो गई है। बीजेपी के लिए विपक्ष खुद ही मौके पर मौके दे रहा है। बीजेपी ने फिर से आपसी तूतू मैमे को लेकर इंडी गठबंधन पर सियासी तंज किया और बीजेपी ने विपक्षी दलों को सिर्फ फोटो खींचने वाला बताया। जिस गठबंधन का ना कोई नेता है ना कोई नीति है, और नीयत तो उनकी दिख रही है। असल में क्या सबके सब इस चक्कर में है कि हम किस जंग से ज्यादा सीटें लड़ पाएं और इस गलतफहमी में कि हम ज्यादा सीटें जीत पाएंगे। हकीकत यह है कि ये सबके सब इस आड़ में है, इस चक्कर में है कि हम किसी रंग से भी हम अपने जो भ्रष्टाचार वाले हमने कर रखे हैं उसको हम कवर अप कर लें, अन्यथा कोई अलायंस नाम से अलायंस नहीं है, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए अलायंस है, जमीन पे तो अलायंस है ही नहीं। लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन विपक्ष को ना तो लीडर मिला है, ना ही पीएम उम्मीदवार, और ना ही किस सीट से किस पार्टी को चुनाव लड़ना है ये भी तय नहीं है। उसके बाद भी विपक्ष का दावा है कि इस बार मोदी को हटाना है। इंडी गठबंधन एकजुटता दिखाने में तो लगा है, लेकिन बार बार एकजुटता में टूटता की दीवार भी सामने आ रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। जगह जगह सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। यहां तक कि ड्रोन का इस्तेमाल भी दिल्ली पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है, ताकि इस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आए। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। तो 26 जनवरी की जो परेड की रिहर्सल है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो महिला बैंड है वो आपको तस्वीरों में यहाँ पर मार्चिंग करता हुआ नजर आ रहा है। जो तालमेल है बैंड के साथ का वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि राजधानी के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी में घना कोहरा भी जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे की और भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। एक और दिल्ली पुलिस का जो जत्था है यहाँ पे मार्चिंग करता हुआ नजर आ रहा है। महिला जो है यहाँ पे मार्चिंग करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि राजधानी में जो तैयारियां हैं रिपब्लिक डे की काफ़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा को पुख्ता कर दिया है। संदिग्ध इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू कर दी है। संदिग्ध वाहनों की भी तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने ऐसे इलाकों को भी चिन्हित किया है जिन इलाकों में बीते साल माहौल बिगड़ा या फिर उन इलाकों में असामाजिक तत्वों ने साजिश की कोशिश की। उन इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। दिन और रात दोनों ही वक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस ने जिन संदिग्ध इलाकों की सूची बनाई है उनमें सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, दयालपुर, जहांगीरपुरी, बाटला हाउस और शाहीन बाग जैसे इलाके शामिल किए गए हैं। इन इलाकों में पुलिस ने जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी है और दिल्ली पुलिस भी किसी भी हालात से निपटने के लिए अलग अलग जगहों पर पैरामिलिट्री की तैनाती भी कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस को लेकर 4 दिनों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में 17, 18, 20 और 21 के लिए कुछ सड़कों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इंडिया गेट के आसपास की सड़कें, कर्तव्य पथ और विजय चौक पर डाइवर्जन किया गया है। इन 4 दिनों तक गणतंत्र दिवस के लिए परेड की रिहर्सल होनी है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने डाइवर्जन का प्लान बनाया, यानी अब गणतंत्र दिवस तक दिल्ली पुलिस सख्त रहने वाली है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है, जिससे कि गणतंत्र दिवस के खास मौके पर या उससे पहले कोई खलल ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।